हेलो गाइस, आज हम अ कंडीशन कॉल्ड लव एनिमे के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हानानोई और होतारू कहीं जाने वाले थे, पर बारिश की वजह से उन्हें देर तक स्कूल में ही रुकना पड़ा था और उन्होंने अपना पहला किस स्कूल में ही किया था। अब अगले सीन में वो स्टेशन जाते हैं, पर क्योंकि ट्रेन लेट थी तो उन्हें वेट करना पड़ता है और वेट करते करते होतारू को नींद आ रही थी। और फिर हम उनके चाइल्डहुड का फ्लैशबैक देखते हैं। उस टाइम होतारू पार्क में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेल रही थी और वहीं हानानोई अपने अंकल के साथ था और अंकल ने उसे बार बार होतारू को देखते हुए देख लिया था। वो कहते हैं, होतारू तुम्हारी क्रश है ना? अब मुझे समझ आ रहा है तुम इतनी ठंड में भी यहाँ क्यों आते रहते हो। पर हानानोई मना कर देता है। वो कहता है मेरा कुछ सामान गिर गया था और उसने मुझे वो लौटाया था, बस यही बात है। तभी शटल कॉक अंकल के आकर लगती है। होतारू लेने आती है और हानानोई अपना फेस छुपा लेता है। अंकल उसे शटल देते हैं और वो थैंक्स कहकर चली जाती है। अंकल कहते हैं अच्छी लड़की है। हानानोई कहता है मुझे तो नॉर्मल लगी। अंकल कहते हैं अभी तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो कहते हैं किसी की हेल्प करना, गलती पे सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना नॉर्मल है, पर हर टाइम नॉर्मल चीजें करना डिफिकल्ट है। फिर हानानोई घर जाता है। उसकी दादी उसकी मॉम से बात कर रही थी। एक्चुअली उनके बीच बहस हो रही थी क्योंकि वो चाहती थी वो हानानोई से मिलने आए, क्योंकि उसका प्राइमरी स्कूल फिनिश होने वाला था। वो जल्दी ही मिडिल स्कूल में जाने वाला था, पर उसके पेरेंट्स बिजी रहते थे, इसीलिए वो मना कर देते हैं और हानानोई ने उनकी बातें सुन ली थी। फिर अगले दिन स्कूल में होतारू और कुछ और लड़कियों की सफाई की ड्यूटी थी, पर बाकी सभी लड़कियां याओ के बारे में बातें कर रही थी क्योंकि उसने किसी लड़की से डेट के लिए पूछा था और होतारू ने डिस्टर्ब नहीं करती और सफाई करने लगती है और हानानोई ने उसे देख लिया था। वो सोचता है इसे भी दूसरों को बातों के बीच में टोकना पसंद नहीं है। वो उससे रिलेट कर पा रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसके बारे में क्यों सोचता रहता था। वो क्लासरूम से उसे खेलता हुआ देखता था, लाइब्रेरी में भी उसे ही देखता था और घर जाते हुए तो उसे फॉलो भी करने लगा था। फिर एक दिन टीचर ने सबको स्पेशल असाइनमेंट दिए क्योंकि कुछ ही टाइम में वो मिडिल स्कूल में जाने वाले थे, तो वो अपने दोस्तों से बिछड़ भी सकते थे। तो उन्होंने सबको कार्ड्स दिए और उसे ऐसे 3 दोस्तों को देने को कहा जिसे वो खोना नहीं चाहते थे। पर हानानोई का कोई दोस्त नहीं था। वो पार्क में जाकर कार्ड्स का एयरप्लेन बनाकर उड़ा देता है। होतारू उस प्लेन को देख लेती है और उससे पूछती है ये तुम्हारा है, तुम किसी को दोगे नहीं? वो कहता है मेरे दोस्त नहीं है, ज्यादा नहीं है। बस ऐसे ही वो अपनी बात को चेंज कर देता है। होतारू कहती है मेरे भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये लास्ट कार्ड किसे दूं। वो उसे ही अपना कार्ड दे देती है। हानानोई कहता है पर मैंने अभी तक अपना कार्ड फिल नहीं किया है। होतारू कहते हैं कल स्कूल में दे देना और वो उससे उसका नाम पूछती है। हानानोई अटकता हुआ कहता है साकी। उसका नाम साकी था, पर अटकने की वजह से होतारू उसका नाम गलत समझ लेती है। वो उसका नाम सासाकी समझ लेती है। अब घर आकर वो होतारू के कार्ड को ही देख रहा था और सोच रहा था काश ऐसी लड़की मुझे मिल पाती, काश ये मेरी सोलमेट होती। अब फरवरी से मार्च हो चुका था, पर वो अभी तक उसे कार्ड नहीं दे पाया था क्योंकि वो उसे अकेले में देना चाहता था। तभी उसने याओ को होतारू के गले लगे देख लिया था और वो उदास हो गया था। उसे लग रहा था वो उसे कार्ड नहीं दे पाएगा, पर जब वो घर जाने के लिए शूज चेंज करने गया तो उसे होतारू के शूज वहाँ दिखे। उसने सोचा अगर वो अभी तक स्कूल में ही है तो वो उसे कार्ड दे देगा। वो भागते हुए उसकी क्लास में गया, पर क्लास से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो होतारू के दोस्त की आवाज थी जिसने होतारू को याओ के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। पर क्योंकि याओ और होतारू को गले लगे हुए कुछ बच्चों ने देख लिया था, तो अफवाहें उड़ रही थी कि होतारू याओ को पसंद करती है। इसीलिए होतारू की दोस्त को लगा होतारू ने उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करी और याओ को पसंद करने लगी। और यही वो दिन था जब उसने उसके बाल कट कर दिए थे और हानानोई बाहर खड़ा सब देख रहा था। अब वो पार्क में अपने स्पॉट पे गया। अंकल उसका वेट कर रहे थे। वो अपने आप को बुरा इंसान कहने लगा क्योंकि वो उसे रोक सकता था, पर वो उसे रोता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग आया और वो भी रोने लगा। वो कहता मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे उसे पसंद करने का कोई हक नहीं। अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर तुम अच्छी तरह से रोना, ऐसी सिचुएशन ही हमें जीना सिखाती है। पर उसे लाइक करने के लिए तुम्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। प्यार आप करते थोड़ी ना हो, वो तो हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। होतारू सो रही थी, तभी अनाउंसमेंट होती है ट्रेन आ रही है और उसकी नींद खुल जाती है। हानानोई मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा, तुमसे बात कर पाऊंगा। होतारू कहती है कल मिलते हैं। हानानोई उसका हाथ पकड़ के बाय कहता है। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था हमें प्यार होगा, इसीलिए मैंने कभी पूछा ही नहीं कि प्यार के बाद क्या होता है। मैं बस प्यार में पड़ने के लिए पागल था। वो सोचता है मेरी लाइफ रिग्रेट से भरी हुई है, पर अब जब मेरी तुमसे दोबारा बात हो गई है तो मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। अब रात में जब होतारू सो रही थी तो उसे सपना आता है। वो हानानोई के लिए केक बना रही थी और क्रीम उसके फेस पे लग गई थी। हानानोई क्रीम साफ करते हुए उसे किस कर लेता है और वो उठ जाती है।
अब अगले दिन वो हानानोई के साथ मूवी देखने जाती है। हानानोई उसका हाथ पकड़ के चलता है। ये पहली बार नहीं था जब उसने हाथ पकड़ा था, पर आज होतारू को कुछ अलग लग रहा था। ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं थी, ये उसकी खुशी भी थी। वो सोचती है तो किसी को प्यार करना ऐसा होता है। वो हानानोई से कहती है वो बहुत खुश है। वो साथ में मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा घूमते हैं और फिर फोटो बूथ पे फोटो भी खिंचवाते हैं। और उसके बाद हानानोई उसे रिंग लेने ले जाता है। वहाँ पेयरिंग रिंग थी, मतलब कपल वाली। शॉपकीपर उसे एक ट्राई करवाती है जिसे जोड़ने पे हार्ट शेप बनता था। हानानोई उसे गिफ्ट करना चाहता था, पर होतारू प्राइस देखकर मना कर देती है। हानानोई को लगता है शायद रिंग गिफ्ट करना जल्दी हो गया है। तभी होतारू को दूसरे रिंग शॉप दिखती है जहाँ का प्राइस उससे 10 टाइम्स कम था। वो उसे वहाँ ले जाकर मैचिंग रिंग्स खरीदती है। अब दोनों स्टेयर्स पे बैठे रिंग को देख रहे थे। हानानोई कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो लगा था तुम्हें रिंग पहनकर एम्बैरेस फील होगा। होतारू कहती है इस तरह अपनी फीलिंग की यादें रखना अच्छा है। वो कहते मुझे नहीं पता था प्यार में ऐसा होता है। हाथ पकड़ना इतना एक्साइटिंग हो सकता है, अपने प्यार को खुश देखना कैसा होता है, और अपना प्यार कन्फेस करने के लिए इतनी हिम्मत की जरूरत होती है। मैं इस फीलिंग को कभी नहीं भुलाना चाहती। जब तक मैंने इस रिंग को पहना हुआ है, जब भी मैं इसे देखूंगी मुझे ये पल याद आएगा। वो उसे प्यार समझाने के लिए थैंक्स कहती है। हानानोई कहता है किस्मत वाला तो मैं हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ। होतारू उसका फेस देखती है और अजीब सा फेस बनाने लगती है। हानानोई उसे किस करता है और कहता है तुम इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इस तरह दोनों का प्योर लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आगे कौन सा एनीमे आने वाला है उससे अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लेना। बाकी हम मिलेंगे किसी और एनीमे के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।